हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का मैं बहुत सारा वाला वेलकम करती हूँ गाइस। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, सब बढ़िया चल रहा है एंड आप सभी लोग एक गुडनेस की एनर्जी में हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी में है। सब 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 बढ़िया है। इसी पॉजिटिव मंगल कामना के साथ आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो वैसे तो आप सभी लोगों को पता लग गया होगा कि आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है, बट डेफिनेटली हर बार की तरह मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी ज़रूर कि आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। लाइक आपकी लाइफ में नेक्स्ट कौन से चेंजेस आ रहे हैं, कौन से पॉजिटिव या कौन से नेगेटिव बदलाव आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। क्योंकि आज हम अनएक्सपेक्टेड चेंजेस की बात कर रहे हैं, तो या तो कुछ अच्छा हो सकता है या कुछ बुरा हो सकता है। इट डिपेंड्स गाइस, ओके। ये डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी पास्ट में क्या रही थी और आपने उस चीज़ को किस तरीके से लिया और फिर आपने उस पर कैसे एक्शन लिया और अब आप आगे क्या कर रहे हो। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर एनर्जी, ओके। जनरल रीडिंग है। आई होप, आई विश एंड आई प्रे फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल कि आप सभी से रेजोनेट करेगी, और अगर रेजोनेट नहीं करती है तो भी परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने पॉजिटिव जितनी भी रेमेडीज़ हैं आप लोगों के लिए, जो भी परेशानियां आएंगी, जो कुछ भी आएगा, मैं हर पाइल के अंदर रेमेडीज़ शेयर करूँगी। और वो सारी की सारी जो रेमेडीज़ हैं वो या तो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगी, और उसी से ही रिलेटेड कुछ पॉजिटिव रेमेडीज़ आपको मैं नीचे लिंक दे दूँगी, ठीक है। या कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पाइल सिलेक्शंस की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो पाइल सिलेक्शन है हमारे पास पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 है हमारे पास BDF HJLN PRTVXZ। ये आपका क्या है जी, ये आपका इनिशियल है, ठीक है। अगर आप लोगों के नाम का पहला अक्षर, फर्स्ट लेटर, इनमें से किसी से शुरू होता है तो आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक कर लेना है। और अगर आप लोगों के नाम का पहला अक्षर ACEGIKMOQSUWY में से कोई एक है तो आप पाइल नंबर 2 को पिक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अच्छे से देख लीजिएगा कि आपका जो नेम इनिशियल है वो कहाँ पर है। आज हम आप लोगों की एनर्जीज भी देखेंगे, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस भी देखेंगे, चार्म्स भी देखेंगे, फिर हम आपके फेवरेट येलो कार्ड्स भी देखेंगे, आप लोगों को बहुत पसंद है। फिर हम लोग येलो मैसेजेस भी देखेंगे, आपको ये भी बहुत पसंद है। एंड डेफिनेटली टाइमिंग के हिसाब से रीडिंग करने वाली हूँ तो टाइम कार्ड्स भी देखेंगे। तो आज की रीडिंग बहुत ही क्लियर, बहुत ही वंडरफुल और बहुत ही एक्साइटेड होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल, पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का ढेर सारा वाला स्वागत। तो आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, यानी कि आप लोगों ने पिक किया है BDF HJLNP PRTVXZ। आप लोगों का नेम इनिशियल यहाँ से किसी अक्षर में से हो सकता है। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। इसे मैंने यहाँ लगा दिया है सो दैट ये आपको विजिबल रहे। चार्म्स हम लोग बाद में चेक करेंगे, तो इसे मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ। और अब हम लोग शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग विदाउट एनी देरी। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पीऊँगी बहुत गर्मी हो रही है। सो let's get start with your readings. Let's see. आज सारे के सारे कार्ड्स मैं सबसे पहले निकाल लेना चाहती हूँ फॉर दी एक्यूरेसी, तो प्लीज़ बेयर विद मी। अगर आप लोगों को शफलिंग पसंद है सो यू कैन गो थ्रू, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पसंद है तो कोई चक्कर नहीं है, थोड़ा सा इधर टैप टैप कर लीजिए।
4 कार्ड निकालूंगी मैं यहाँ से। एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। पाइल नंबर 1 पीपल, जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, देख लीजिए आपके यही इनिशियल्स है ना, कोई और इनिशियल तो नहीं है। ये रीडिंग आप किसी और के लिए भी देख सकते हैं। अगर आप अपने बेटे, अपने बच्चे या अपने हस्बैंड, वाइफ, किसी के लिए भी देख सकते हैं। बस शर्त है कि उनका नाम का पहला अक्षर यहाँ से किसी लेटर में से होना चाहिए, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक हैंगमैन का कार्ड है। ऐसे थोड़ा सा कर देती हूँ कार्ड्स को सो दैट it will be clearly visible to all of you guys. Okay, next okay, मुझे यहाँ पे ना एक बहुत ही ऑल्दो इतनी गर्मी हो रखी है अभी रूम के अंदर जहाँ मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ, स्टिल मुझे ना एक कोल्डनेस फील हो रही है, पता नहीं क्यों। कोल्डनेस पता है कैसी, जैसे अचानक हम लोग फ्रिज के आगे नहीं आ जाते हैं, काइंड ऑफ। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक टोटलिटी का कार्ड है। अभी मैं बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं बोलूँगी जज करके कि हाँ भाई कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, ना मैं ये बोलूँगी कि कार्ड्स बड़े बुरे आए हैं, कुछ नहीं। पहले मैं सारे निकालूँगी आज, उसके बाद ही। सो ये डेक आजकल मेरा बड़ा फेवरेट सा हो रखा है, क्योंकि इस डेक के अंदर ना वाइस वर्सा कार्ड्स हैं एंड दीज आर सुपर्ब इन एनर्जीज। ओके, गॉट इट। ओके, कुछ कार्ड्स हम थोड़ी देर बाद चेक इन करेंगे। पहले मैं देख लूँ आप लोगों को कार्ड्स ठीक से दिख रहे हैं ना कुछ। ओके, इट्स फाइन। चलिए तो शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला था कि मुझे एक कोल्डनेस वाली एनर्जी फील हो रही है, एक कामनेस फील हो रही है। हो सकता है अभी आप लोगों का करंट स्टेट ऑफ माइंड कुछ इसी तरीके का चल रहा है, जैसे पास्ट में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ओवर थिंकिंग कर ली एंड नाउ यू गाइज वांट टू बी इन अ वेरी पीस, काम, ठंडी जगह पे। अभी ना आप लोगों का माइंडसेट ऐसा चल रहा है कि मैं कुछ और ना करूं, जैसा चल रहा है चुपचाप चलने दो। मोर ओवर आपके दिमाग में कुछ चीज़ों को लेकर के थॉट प्रोसेस अभी चल रहा है, ठीक है। आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट डेट्स 7, 9, 11, 12, 15, 22, 6 हो सकती है, ये मुझे फील हुआ इंट्यूटिवली। इम्पॉर्टेंट मंथ नवंबर, अगस्त, जुलाई, दिसंबर हो सकती हैं। इन मंथ्स में हो सकता है आप लोगों का जन्म हुआ हो, इन तारीखों में हो सकता है आपका कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ हो पास्ट में, या फिर हो सकता है फ्यूचर में हो, या इन मंथ्स में कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट हो। और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, मंथ्स और इस चीज़ के लिए मैंने एक स्पेसिफिक रीडिंग आप लोगों के लिए बनाई है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं, लिंक मैं कमेंट में डाल दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट मैं जो यहाँ पर फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए वो है दैट यू गाइस, हाँ समझ गई, ठीक है ना। तो मंथ्स भी आपको बता दिए, डेट्स भी आपको बता दी। कोल्डनेस चल रही है आपके दिमाग में, ओवर थिंकिंग कर रहे हो किसी पैटर्न को लेकर के, या पास्ट में ओवर थिंकिंग कर रहे थे। बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, मुझे नहीं पता आज की ये रीडिंग आपने अट्रैक्ट करी है या नहीं करी है, बट अगर आप आज नए हैं और इस रीडिंग से आपको कुछ समझ आता है तो डेफिनेटली ये आपका अट्रैक्शन है। क्योंकि आप पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग डेली कुछ ना कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो आपको एक चीज़ तो ध्यान रखनी है पाइल नंबर 1 पीपल,
कि आप सही सोचें। अगर आप नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा रहेंगे, नेगेटिव इंटेंशंस में रहेंगे, तो नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में सर्व कर लेंगे। और मुझे आप लोग पॉजिटिविटी कम, नेगेटिविटी या ओवर थिंकिंग या इनसिक्योरिटी में ज़्यादा लग रहे हैं। ये इनसिक्योरिटी किसी भी चीज़ की हो सकती है। इनसिक्योरिटी लव में हो सकती है, करियर में हो सकती है, या अपने आसपास के जो आपके कलीग्स हैं या आपके आसपास के जितने भी लोग हैं जो आपके जैसा सेम काम कर रहे हैं, उनको लेकर के आपके मन में कुछ इनसिक्योरिटी हो सकती है। किसी भी तरीके की कोई इनसिक्योरिटी या किसी पर्सन को लेके, या समझ गए ना आप लोग। तो इनसिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ मुझे यहाँ पे इश्यूज नज़र आ रहे हैं। नाउ अगर हम बात करें अनएक्सपेक्टेड चेंजेस की, तो कुछ बहुत बेहतरीन चेंज मुझे नज़र आ रहे हैं, कुछ बहुत ही रद्दी, बहुत ही ख़राब चेंजेस नज़र आ रहे हैं। लेकिन चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, दोनों से ही आपको लेसन्स मिलेंगे, एंड ये दोनों ही आपका रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट होने वाला है। एक नई चीज़ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे कुछ एनर्जीज़ मुझे एज ए रिवॉर्ड नज़र आ रही हैं कि आपने पास्ट में, मतलब आपकी प्रेजेंट लाइफ के ही अभी कुछ दिन पहले या कुछ समय पहले आपने बहुत अच्छी एनर्जी क्रिएट करी, बहुत अच्छे कर्म करे। मोर ओवर आप एक अच्छी वाइब्रेशंस में रहे, आपके एक्शंस बहुत अच्छे रहे, आपने सही चीज़ों को अट्रैक्ट किया, तो उसके फलस्वरूप आपको कुछ बहुत बेहतरीन मिलने वाला है। एंड क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहे, बहुत ड्रामेटिक एनर्जीज़ में रहे, आपने अपने पे फोकस नहीं किया, आपने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, खुद को वर्थ नहीं समझा, उस चीज़ को लेके कुछ पनिशमेंट्स हैं। एज आई ऑलवेज टोल्ड यू गाइज, टावर मूवमेंट तभी आते हैं जब आपको बार बार नॉक किया जाता है डिवाइन की तरफ से, समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ, और आप लोग नहीं समझ रहे होते हो। और जब आप लोग नहीं समझ रहे होते हो तो भगवान क्या करते हैं, आपके दिमाग को ठिकाने लगाने के लिए कोई ना कोई तो टावर मूवमेंट भेजते हैं। ये टावर मूवमेंट कैसा भी हो सकता है। समटाइम्स अगर हम बहुत अरसे से नहीं समझ रहे होते हैं और भगवान हमें बार बार इंडिकेशंस दे रहे होते हैं, तो किसी तरीके का बड़ा टावर मूवमेंट भी भेजते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? कुछ भी समझ ना आए, कोई भी डाउट आए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, आई विल लव टू आंसर यू ऑल। हाँ ओके, तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट्स मैंने दोनों बता दिया। नाउ लेट्स सी, एक एक करके हम सारे रिवॉर्ड्स और सारे पनिशमेंट्स को देख लेते हैं। तो पहले रिवॉर्ड सुनेंगे या पनिशमेंट्स? रिवॉर्ड ही सुन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पनिशमेंट जैसे जैसे आएगी मैं वैसे वैसे आप लोगों को रेमेडी बताऊंगी, डोंट वरी। अगर मैं यहाँ रिवॉर्ड्स की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको एक संतोष मिलने वाला है। संतोष यानी सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, किसी तरीके का सेटिस्फैक्शन जो आपके दिल को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देगा। आपको ऐसा महसूस कराएगा कि थैंक गॉड, चलो पास्ट में मेरे साथ जो भी हुआ फाइनली अब तो सब ठीक है। चाहे फिर ये लव हो, चाहे फिर ये करियर हो, चाहे ये एक ओवरऑल लाइफ का एस्पेक्ट हो, कोई ओवरऑल सिनेरियो हो, आपके साथ ऐसा होने वाला है जिसको पा कर के आप थोड़ा सा धन्य महसूस करेंगे, शांति महसूस करेंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि चलो कोई बात नहीं, पास्ट में मेरे साथ जो भी हुआ प्रेजेंट में तो धीरे धीरे चीज़ें लेवल पे आ ही रही हैं, ठीक है। सो दिस विल बी अ काइंड ऑफ रिवॉर्ड फॉर यू गाइस। सेकेंड, मैं फील कर रही हूँ बियॉन्ड योर इल्यूजन्स। कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं आपके करियर और लव में जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही ना हो। आपको ऐसा लगे कि वाओ, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने आपको बहुत नेगेटिवली टॉर्चर किया, आपके लव लाइफ करियर किसी में भी, आपके बॉस ने आपको स्कोल्ड किया, आपके किसी ट्रू पार्टनर ने, आपको लगता था ट्रू पार्टनर्स ने आपको बिट्रायल दिया। नाउ उन्होंने ऐसा आपको कर दिया, बट आप बहुत हर्ट हुए, आप बहुत नेगेटिवली हर्ट हुए। 3 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है किसी के साथ हुआ हो, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट स्टिल आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। हो सकता है किसी के साथ ऐसा हुआ हो, और अब आप है ना बहुत ज़्यादा एक गार्डेड अप एनर्जी में आ गए। आपने ऐसा सोचना स्टार्ट कर दिया दैट कुछ नहीं हो सकता, ये तो सब ऐसे था वैसे था, फलाना ढिमकाना एंड ऑल। लेकिन जब उसका असल मीनिंग आपके सामने आया तो आप शॉक्ड रह जाओ, ठीक है, कि ओहो ओके नाउ आई गॉट इट, इसलिए ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो कुछ ऐसा हो सकता है। तीसरी चीज़, आई एम सीइंग अगर किसी तरीके का कोई फिज़िकल कॉन्स्पिरेंसी, नेगेटिविटी, हेल्थ इश्यूज़ अगर आपके चल रहे थे तो वो लेवल पे आ सकते हैं। आपके या आपके घर में किसी के थे वो, ओके, वो लेवल में आ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग मैं यहाँ पे देख रही हूँ रीबर्थ का कार्ड, दैट मीन्स, और ये रीबर्थ का कार्ड आप लोग देख रहे हैं थंडरबोल्ट के बाद है, यानी कि एक तगड़ा झटका लगने के बाद
बुद्धि अचानक से मतलब तो एक झटका लगा और समझ आ गया और हमारा रीबर्थ हुआ। आप लोग देख रहे हैं, कैमल से निकला लायन एंड लायन से निकला मैन। कैमल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? लायन। लायन से स्ट्रॉन्ग ज़्यादा कौन हुआ? ह्यूमन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स, बिकॉज एनिमल्स दिल से सोचते हैं ज़्यादा और ह्यूमन दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, तो दिमाग में ज़्यादा पावर होती है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अ ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, ये ट्रांसफॉर्मेशन करियर का हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन लव का हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन फिजिकल एनर्जीज़ का हो सकता है, और इस चीज़ पे आप बहुत तगड़ा वाला काम करने वाले हो, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी ओहो आप तो भाई साहब इतने करोड़पति लखपति बन गए, आपने तो ये कर लिया, आप तो ऐसी खूबसूरत हो गई हैं, आप ऐसे हो गए, आप नो। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वर्ड जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो एंड फाइनली आपने उस चीज़ को पा लिया। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। तो गुडनेस है, सेटिस्फैक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, बियॉन्ड द इल्यूजन के कार्ड्स है, मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड गुडनेस। अब हम बात करते हैं कौन सी पनिशमेंट्स आ रही हैं या कौन सी बुरी चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहली चीज़, आपको अपने दिमाग में बातों को चलाना बंद कर देना चाहिए। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग ओवर थिंकर हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंकिंग करना बंद कर दीजिए सो दैट नेगेटिविटी आना बंद हो जाए। किसी थॉट के ऊपर अगर हम, ये रिसर्च है, अगर किसी थॉट के ऊपर हम 3 मिनट से ज़्यादा सोचते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी देगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने वेडिंग लहंगे के बारे में सोच रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, लड़के भी समझ सकते हैं, शेरवानी समझ लो, ठीक है। तो आप अपने वेडिंग ड्रेस के ऊपर पॉजिटिव सोच रहे हो, आपको बिल्कुल वैसा ही वेडिंग ड्रेस मिला है जैसा आप चाहते थे, बट 3 मिनट से ज़्यादा अगर आप सोचोगे ना उसके बारे में तो वो ड्रेस आपको बुरी लगने लगेगी, ठीक है। ये आजमाया हुआ पैटर्न है। आप सोचना, आपके पास्ट में कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको आज भी बहुत बहुत खुशी देता है, आप उसके बारे में 3 मिनट से ज़्यादा सोचना, आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ द ट्रुथ, सबकॉन्शियस ट्रुथ एंड माइंड सेटअप भी हम इसे बोल सकते हैं, फैक्ट आज का। तो ओवर थिंकिंग करना बंद कर दीजिए, बिकॉज मैं आपके लिए एक नेगेटिव पनिशमेंट देख रही हूँ, नेगेटिव हर्डल देख रही हूँ, अनएक्सपेक्टेड, और वो हो सकता है किसी से घमासान युद्ध। 5 ऑफ वॉन्ड्स, किसी चीज़ की चाह में, किसी चीज़ की होड़ में, किसी चीज़ की महत्वाकांक्षा में आप किसी के साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं, कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर सकता है। ये गलत व्यवहार ऐसा हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा रूड लगे, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव लगे, और आपको ऐसा लगे कि मैं तो ये डिज़र्व नहीं करती थी, मैं इस तरीके का इंसान नहीं हूँ, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं मिलना चाहिए था। तो किसी के साथ लड़ाई झगड़े, नेगेटिविटी के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, जिसकी वजह से 3 ऑफ सोर्ड्स, आपका दिल टूट सकता है, लेकिन ये आपकी लाइफ में एक डिफरेंट मोडालिटी को जन्म देगा, और वो है स्ट्रॉन्ग पेशेंस। ऐसा हो सकता है पाइल नंबर 1 पीपल, अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो बहुत समय से बहुत कुछ सह रहे हैं, उनकी जो सहन शक्ति है, उनका जो पेशेंस है, टॉलरेंस जो पावर है वो बहुत बढ़ गया है। स्टिल अगर कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि नहीं है तो वो आप लोगों का इंक्रीज हो सकता है, ओके। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, और ये ऐसे नहीं आया है, ये ऐसे आया है, तो आई मस्ट से कुछ नाइटमेयर यानी कि कुछ डरावने सपने, नाइटमेयर ही बोलते हैं ना, नाइटमेयर जो भी है प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लेना, डरावने सपने आ सकते हैं आप लोगों को। एंड किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी, एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, हो सकती है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली इनसिक्योरिटी, ओवर थिंकिंग, और किसी से लड़ाई झगड़ा, दिल का टूटना, पेशेंस का बहुत स्ट्रांगली आना। पेशेंस इंसान में कब आएगा? पेशेंस इंसान में तभी आएगा जब उसने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देख लिया, ऐसा हो गया कि अच्छा ये हो रहा है, चल होने दे, ऐसी वाली एनर्जी का आना। ऐसी वाली एनर्जी कब आती है? जब बंदे ने बहुत कुछ देख लिया। तो अनएक्सपेक्टेडली अच्छी चीज़ें ये हैं, बुरी चीज़ें ये हैं। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मुझे आपको येलो कार्ड से भी बताना है दैट व्हाट इज़ गुड। यहाँ पे सारे गुड ही कार्ड्स हैं, बैड कोई भी कार्ड नहीं है, बट डिफरेंट एस्पेक्ट से हैं, सो इट विल बी ईजी फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड। गवर्नमेंट जॉब या किसी तरीके की हाई पोजीशन आप लोगों की लग सकती है, या फिर अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको वे आउट मिल सकता है कि हाँ मैं ऐसा कर लूँ तो मुझे ऐसा मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए है यहाँ पे पेट लव।
ओके, पेट लव से मुझे ध्यान आया एक चीज़, किसी को भी गिफ्ट मत करना पेट, ठीक है। और अगर आपके पास कोई गिफ्ट आता है पेट, एज ए गिफ्ट अगर आपके पास कोई पेट आता है तो प्लीज़ उसका ख्याल ज़्यादा रखिएगा। नेक्स्ट अपने पास है यहाँ पे सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम। हो सकता है आपके सोलमेट और ट्विन फ्लेम आपको बहुत जल्दी टकरा जाएं, ठीक है। एक कार्ड और मैं देखूंगी, और यहाँ पे पीस एंड हार्मनी, तो वो तो मैंने बोला ही था आप लोगों को, शांति सुकून तो आ ही रहा है, ऑब्वियस सी बात है। कब तक हो रहा है, लेट्स सी। विद इन 11 days to 11 weeks, ठीक है। विद इन 11 days to 11 weeks, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से 11 दिन से 11 सप्ताह के अंदर अंदर ये चीज़ें हो जाएंगी, ओके, जो मैंने आपको बताई हैं। तो थोड़ा सा प्रिपेयर रहना टावर मोमेंट के लिए। अगर आप बहुत समय से डिवाइन आपको साइंस दे रही हो और आप नहीं समझ रहे हो तो योर मैनिफेस्टेशंस आर कमिंग ट्रू विद इन अ मंथ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि अभी आप जो कुछ भी सोच रहे हैं वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सो प्लीज़ थिंक गुड। नेक्स्ट आप लोगों के लिए है रिलीज ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ। एज आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, बार बार सेम पैटर्न्स के कार्ड्स आ रहे हैं। आपकी जो लाइफ है वो फुल ऑफ ब्लेसिंग्स एंड अपॉर्चुनिटी है, ऐसा महसूस करना स्टार्ट कर दीजिए। अब बहुत सारे लोग होंगे, मैम आपके लिए कहना बड़ा आसान है जी, करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मैं समझ सकती हूँ, मुझे पता है, ठीक है, मुझे पता है, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें होती हैं बहुत केसेस में। बट क्या कर सकते हैं, हर पल हमारे साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव हम ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ पॉजिटिव हम ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। वी आर द ट्रांसफॉर्मर, वी आर द सिग्नल्स, वी आर एंटीना जो सिग्नल्स कैच कर रहा है, ठीक है। सो प्लीज़ अपनी लाइफ को महसूस करना स्टार्ट करो दैट यू आर फुल ऑफ ब्लेसिंग्स एंड अपॉर्चुनिटी। रिलीज़ करो सारी नेगेटिव पैटर्न्स आपकी लाइफ से, गंदी सोच को बाहर भगाओ, नाली में फेंक के आओ उसे अभी के अभी, इन एनी हाउ। नहीं फेंकी जा रही है, मुझे बताओ, आई विल डेफिनेटली शेयर यू वन पॉजिटिव रेमेडी इसके लिए, बट आप लोगों को फिर करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ लेट मी चेक, यहाँ से आपको डिवाइन क्या कहना चाहती है। इंडिपेंडेंट, किसी पे को डिपेंडेंट तो नहीं हो आप। ओहो, ये नहीं होगा तो मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो ख़त्म हो जाऊंगा। टॉक्सिसिटी को भगाएं, आपकी प्रेयर्स आपको आंसर होने वाली हैं, जितने भी नेगेटिव कार्मिक अकाउंट्स थे वो क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइन आपको कहना चाहती है कि जितने भी आपके प्रेयर्स हैं वो आपको आंसर होने वाली हैं। आगे बढ़ो, पास्ट में मत जियो, इंडिपेंडेंट बनो, सो दैट यू विल गेट मोर एंड मोर गुडनेस, ठीक है। चलो चार्म्स देख लेते हैं। Okay, again a beautiful sign of transformation, the beautiful two butterflies, transformation, love आ ही रहा है, soulmate twin flame, music that means peace, harmony, again beautiful butterfly। हो सकता है आप लोगों को अभी हाल फिलहाल बटरफ्लाइज बहुत दिख रही हैं। then fish, so fish का मतलब हो गया जी आपका क्या, abundance, है ना। then we have the beautiful tree that means stability, money form, and we have the passionate horse that means the goodness and the passion। so you guys don't need to be worried, क्योंकि सारे अच्छे ही चार्म्स आए हैं, बट प्लीज़ अच्छा पॉजिटिव सोचो, ओके। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो फॉर द रेमेडीज़ यू कैन गो थ्रू इन द एंड ऑफ दिस वीडियो, या फिर मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें। आई होप ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई है, इफ़ हुई है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सो अपना अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें। बाय बाय। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्रणाम, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, ढेर सारा वाला प्यार गाइस। तो आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है।
मुझे नहीं पता आप लोग आज पहली बार आए हैं, दूसरी बार आए हैं, या हमेशा आते रहते हैं और मुझसे बात करते रहते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं, कब से जुड़े हुए हैं आई डोंट नो। लेकिन अगर आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपने अट्रैक्ट करी है। सो माय ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पीपल, आप लोग आज देख रहे हैं अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस यानी कि ऐसे बदलाव आपके जीवन में जो आपकी सोच से परे हैं। आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। सो पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों की जो इनिशियल्स हैं वो ये हो सकते हैं, आप लोगों के नाम के पहले अक्षर ये हो सकते हैं ACEG IKMO QSUWNY। अगर ये है तो यस, ये है आपकी रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं। तो इसे मैं यहाँ रख देती हूँ, हम चार्म्स भी देखेंगे तो मैं इसे यहाँ रख देती हूँ एंड शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग से। अभी ठीक है आई गेस। ओके, सो माय ब्यूटिफुल पीपल, लेट्स गेट स्टार्ट विथ योर रीडिंग्स। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है। मुझे नहीं पता कि आपके साथ अभी क्या कंडीशंस चल रही हैं, क्या नहीं चल रही हैं, बट डेफिनेटली ये एक जनरल रीडिंग है। आपसे कुछ पार्ट रेजोनेट ज़रूर होगा। कितना पार्ट रेजोनेट हुआ और क्या एनर्जीज़ रही मुझे ज़रूर बताना कमेंट के माध्यम से। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। फॉर श्योर आई विल रिप्लाई यू गाइज, लेकिन कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आज सबसे पहले आप लोगों के सारे कार्ड्स देख लेना चाहती हूँ। सारे के सारे हम कार्ड्स निकालेंगे सो दैट एक्यूरेसी इधर उधर ना हो। ओके, नाइस, ओके, ठीक है, समझ गए। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का। 7 ऑफ पेंटिकल्स। महत्वाकांक्षी तो हैं आप लोग, इस चीज़ से आप लोग पीछे नहीं हट सकते। अगर आप लोग शफलिंग देखने में कंफर्टेबल हैं सो गाइज आप लोग शफलिंग देख सकते हैं, बट अगर आप लोगों को शफलिंग देखना नहीं पसंद तो थोड़ा सा टैप टैप करके आगे कर लो, क्योंकि मैं आज सारे के सारे कार्ड्स पहले देख लेना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। आई डोंट रीड रिवर्सल्स इन वीडियो रीडिंग्स। ओके, क्या बात है, गुड 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 गुड। सो what the energy I'm getting for you guys is passion, a kind of strongitivity. Bottom of the deck postponement का कार्ड है। एक बारी मैं कार्ड्स देख लूँ आपके, सीधे तो है ना, आप लोगों को सही दिख रही हैं, आई होप ठीक है। गाइज यू नीड सम प्रोटेक्शन। पता नहीं क्यों मेरे अंदर से आया। नरसिम्हा कवच सुन लिया करें। नरसिम्हा कवच इजीली अवेलेबल है YT के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, आप लोग आराम से सुन सकते हो। नरसिम्हा कवच इकलौता ऐसा कवच है जिसको सुनने के बाद ना मुझे इतना मुझे पीस महसूस होता है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ऐसा फील होता है जैसे कितना सारा बर्डन था जो दिमाग से निकल गया। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों के ज़ोडिएक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। ज़्यादा इन्हीं के चांस है। अब अगर आपका ज़ोडिएक नहीं बोला है मैंने तो इसका मतलब ये नहीं कि रीडिंग आपकी नहीं है। जो मुझे अभी प्रोमिनेंट एनर्जी हाई दिख रही है ना आप लोगों की, वो दिख रही है इमोशन। सेकंड, ओवर थिंकिंग।
पाइल नंबर 1 वालों के लिए भी सेम एनर्जी आई थी कि ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है, और आप लोगों के लिए भी यही चीज़ आई कि ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है, मतलब एक्सेसिव ओवर थिंकिंग आप लोग अभी कर रहे हो। जैसे कहते हैं ना कि बस लगे पड़े हो ओवर थिंकिंग करने में, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत दिख रही है। ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अगर नहीं करोगे तो नेगेटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मुझे महसूस हो रही हैं। 7, 21, 16, 31, 7, 26, 26, ये कुछ डेट्स हो सकती हैं जो आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकता है मे बी, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट इसमें इवेंट्स हुए हों पास्ट में, या हो सकता है फ्यूचर में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हों। इंपॉर्टेंट डेट्स, मंथ्स, डेज की प्रिडिक्शन मैंने एक अलग से करी हुई है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, आप लोग देख सकते हैं अपने इंपॉर्टेंट डेट्स, इवेंट्स, ठीक है, एंड मंथ्स एंड कलर्स ऑल्सो। नेक्स्ट मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि आप किसी ऐसे ट्रॉमेटिक एनर्जी को फेस कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल, जिसे आप छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, जिसे आप पकड़ भी नहीं पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिससे उस निवाले को आप खा भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके किसी बिलव्ड ने बनाया है, मतलब आप थूक भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके किसी बिलव्ड ने बनाया है। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने उसे हर्ट कर दूंगा या हर्ट कर दूंगी अगर नहीं खाया तो, और आप खा भी नहीं पा रहे क्योंकि उसका टेस्ट बड़ा ही लाजवाब है ठीक है, तो समझ जाइए वही एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पे। सेकेंड थॉट ऑफ एनर्जी जो यहाँ पर मुझे फील हो रही है वो है कि आपने अपने घर में या अपने ऑफिस में या अपने दफ्तर में, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, कोई तो ऐसी चीज़ है जो रखी हुई है जो यूज़लेस है। सोच के देखिएगा क्या ऐसा है, कोई ऐसी चीज़ मुझे अंदर से फील हुआ है। यहाँ पे फूल का भी कार्ड है। कोई ऐसी चीज़ आपने अपने दफ्तर में जहाँ आप काम करते हैं, अक्सर आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा बीतता है, या अपने घर में कोई ऐसी चीज़ आपने रख रखी है जिसका ऐसा यूज़ बहुत समय से हुआ ही नहीं है। ये कोई ख़राब फर्नीचर हो सकता है, कोई ख़राब लकड़ी वकड़ी पटक रखी हो आपने अपने छत के किसी कोने में, या कुछ ऐसी कोई टाइल्स वगैरह जो कभी कंस्ट्रक्शन में यूज़ हुई हैं और फिर उसके बाद नहीं हुई हैं। कुल मिला के किसी तरीके का कोई ऐसा सामान जो कि अब कबाड़ जैसा हो गया है, बिकॉज़ काफ़ी सालों से या काफ़ी समय से, काफ़ी महीनों से उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस सामान को अपने घर से या अपने दफ्तर से निकाल दीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपने अपनी गाड़ी की सफाई नहीं करी है काफ़ी टाइम से, आपके पास 4 व्हीलर है, उसकी आपने सफाई नहीं करी है, या फिर आपकी बाइक स्कूटी कुछ है, उसके डिक्की में या कहीं इधर उधर कुछ पड़ा है, मतलब कुछ तो है ऐसा वेस्टेज जिसको आपको निकालना चाहिए बट आप निकाल नहीं रहे हैं। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मुझे अंदर से फील हुआ है, गाइडेड है ये। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विद योर रीडिंग्स। हम आज देख रहे थे कि अपकमिंग अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन योर लाइफ। सबसे पहली बात जो फर्स्ट मेरे दिमाग में आ रहा है वो है विश फुलफिलमेंट। ये विश फुलफिलमेंट किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, चाहे फिर वो स्पिरिचुअलिटी हो। जी हाँ, कुछ लोगों के लिए मुझे स्पिरिचुअलिटी नज़र आ रही है। ये हीलिंग का कार्ड मेरे दिमाग में जैसे आया था ना, जब से ही दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ 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 कर रहा है ये कार्ड, कि अगर आप लोग कुछ हीलिंग मोडालिटीज़ में हैं, आप लोग रेकी हीलर हैं, टैरो रीडर हैं, या आप कुछ तरीके की किसी प्रकार की हीलिंग्स करते हैं, या हीलिंग्स आप सीखना चाहते हैं, या आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपने वाक चातुर्य से, अपने बोलने के अंदाज से लोगों को हील करते हैं, समझाते हैं, यू आर अ ग्रेट मोटिवेटर। सो गाइज, कुछ स्पिरिचुअलिटी में इन्हांसमेंट आ रहे हैं। ओके, सेकेंड, ये इन्हांसमेंट आपका करियर में भी हो सकता है, किसी तरीके का कोई प्रमोशन, किसी तरीके का एग्ज़ाम का क्वालिफाई हो जाना, या कहीं बहुत अच्छी जगह जॉब लग जाना। अगर आप रात रात की शिफ्ट कर रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं, सो गाइज हो सकता है आपका वो काम हो जाए। थर्ड, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है लव के मामले में कोई आप बिट्रायल की एनर्जी में थे पास्ट में। 8 ऑफ कप्स, कुछ तो ऐसा था जो आपको छोड़ के चला गया था, आपने अपने आप को बेजार, एकदम मतलब डिसहार्टेंड, परेशान महसूस किया किसी प्यार के लिए या किसी इंसान, किसी व्यक्ति के लिए। एंड फाइनली या तो यही पर्सन जो आपको छोड़ के बेजार करके गया था, या तो यही पर्सन वापस से एंट्री ले सकते हैं, या फिर कोई न्यू पर्सन विद द पेज ऑफ कप्स। वैसे पेज ऑफ कप्स का कार्ड फ्रेश एनर्जीज को ज़्यादा शो करता है। स्टिल मैं बोलूँगी क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड आगे की तरफ आया है, नॉट बैकवर्ड पोजीशंस में, मतलब आगे आया है,
4th नंबर पे है, 2nd नंबर पे नहीं है। अगर ये ऐसे होते ना तो मैं बोलती कि हाँ भाई समझ रहे हैं ना कि कोई पास्ट का नहीं, कोई मतलब नया आ सकता है। बट क्योंकि ये कार्ड 4th नंबर पे है और ये 2nd नंबर पे है, सो आई डेफिनेटली फील कि कहीं ना कहीं कोई या तो न्यू एनर्जी आएगी, बिकॉज दिस कार्ड शो द न्यू स्पेसिफिक न्यू पर्सन, और या फिर कोई ऐसा पर्सन जो पास्ट से आपकी लाइफ में न्यू एनर्जी के साथ आएगा। ठीक है, दिस इज़ द थिंग आई एम फीलिंग हेयर। नेक्स्ट मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आप कहीं घूमने जाने वाले हैं अनएक्सपेक्टेडली। ये अभी मैंने कुछ दिन पहले भी एक शॉर्ट वीडियो में, मुझे नहीं पता आप लोग शॉर्ट्स कितना देखते हैं, बट अभी कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी प्रेडिक्शन करी थी कि नेक्स्ट अपकमिंग क्या होने वाला है, एंड वहाँ पे भी आया था घूमने का। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी तो आपसे रेजोनेट अभी की रीडिंग भी करने वाली है, क्योंकि सेलिब्रेशन का कार्ड है। दैट मीन्स अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप कहीं जा सकते हैं, जहां आप मस्त मज़े करेंगे, घूमेंगे, इंजॉय करेंगे, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ रहेंगे, और आपको बहुत ज़्यादा गुडनेस फील होगी। आपको ऐसा लगेगा कि वाओ, मज़े से आ गए मेरे को तो। ठीक है, हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं कुछ नए की, और ये एक नया बदलाव होगा, एक नया ऐसा बदलाव जिसको पा करके आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा गुडनेस फील करेंगे, और आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरी लाइफ में क्रिएटिविटी आ गई है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग पेंटिंग्स करना पसंद करते हैं, या फिर आप लोग इमेजिनेशन में, विजुअलाइजेशन में बहुत शार्प हैं, तो आप लोग कुछ विजुअलाइज कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में, और वो आपका काम करेगा पौबारे 25 जैसा। कैसे कि आपने कुछ विजुअलाइज किया। विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन की एक इतनी सुपर्ब टेक्निक है जो हमेशा काम करती है और बहुत फास्ट काम करती है। तो हो सकता है आप कुछ ऐसा करें और आपको बहुत प्यारा रिजल्ट मिले। या अगर आप लोग पेंटिंग्स करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं लाइक आर्ट से रिलेटेड, क्योंकि क्रिएटिविटी है, आर्ट से रिलेटेड, जैसे म्यूज़िक है, या फिर कुछ ऐसा जिसके अंदर आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ओके, आपकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इफ़ यू गाइज डू समथिंग लाइक दैट, तो वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ सकती है। ठीक है, और ये अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ होगी, लाइक आपने सोचा नहीं होगा इस चीज़ के बारे में, अनएक्सपेक्टेड होगा। मे बी यू गाइज आर डिज़ाइनर और समथिंग, जहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, एंड वो क्रिएटिविटी मैजिक क्रिएट करेगी आपकी लाइफ में। यू गाइज विल हील्ड फॉर श्योर, अनएक्सपेक्टेडली आप लोग हील्ड महसूस करेंगे, एंड आई एम डैम श्योर दैट ये हीलिंग्स, ये पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में ढेर सारा एडवेंचर, ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारी गुडनेस लेकर आएगी। लाइक हो सकता है कि आप हीलिंग मोडालिटीज़ सीखें, आप लोगों को हील करें, आप अपने आप को हील करें, बिकॉज कुछ भी हम नया सीखते हैं ना, तो उसके अंदर फॉर श्योर हम भी हील होते हैं। अगर आप लोग पेंटिंग वगैरह करना सीख रहे हो, आपकी इमेजिनेशन बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है आप भी तो इमेजिनेटिव हो रहे हो ना। सो इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, दैट मीन्स यू आर टेकिंग मास्टरी इन दैट थिंग, इन दैट फील्ड, और वही चीज़ मुझे फील हो रही है। बस कुछ चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है किसी तरीके का कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग स्ट्रगलिंग काम आ जाए जिसको लेकर के आप थोड़े से क्यों आया है मेरे लाइफ में, है ना, ऐसा हो जाए। एंड नेक्स्ट, आप लोगों को ट्रस्ट बना के चलना है, क्योंकि ये कार्ड ऐसे आया है, ऐसे नहीं आया है। तो मैं बोलूँगी आपको थोड़ा सा ट्रस्ट बनाने की ज़रूरत है, बिकॉज हो सकता है आप लोग अभी ट्रस्ट की एनर्जी में नहीं हैं, अभी आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। एज यू सी, फ्लावर्स हैं यहाँ पे, लेकिन जो इसके क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं ना, पैटल्स, सॉरी, पैटल्स जो है वो दो तीन ही गिरे हैं, और यहाँ पे देखो पूरा का पूरा फ्लावर ही गिर गया है। और यहाँ पे ये बंदा आगे की तरफ जा रहा है, एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग इन अ बैकवर्ड एनर्जीज, जो मुझे फील हो रहा है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाने की ज़रूरत है आपके आसपास के लोगों में। हो सकता है सांप हो आपके आसपास, बट स्टिल आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने की ज़रूरत है। तो नेगेटिविटी यहाँ पर इतनी ज़्यादा मुझे कुछ दिख नहीं रही है ओवर थिंकिंग के अलावा। बाकी सारे अच्छे ही कार्ड्स आए हैं, नॉट लाइक पाइल नंबर 1 पीपल की तरह, बट स्टिल आप लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट बना के चलना चाहिए। अपकमिंग अनएक्सपेक्टेड कोई स्ट्रगल आ सकता है, कोई नेगेटिविटी आपको फील हो सकती है, ये कोई हार्डवर्क हो सकता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ में आए और आपको ऐसा लगे अरे यार अभी तो मुझे ये भी करना है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखें। नाउ लेट्स सी
द ब्यूटिफुल येलो कार्ड्स। ऑल्दो इसमें किसी तरीके का कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, स्टिल ये आप लोगों को बताएगा ज़रूर दैट कौन से एस्पेक्ट में आप गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके घर, आपकी प्रॉस्पेरिटी, एज आई टोल्ड यू गाइज आप लोग घूमने जा रहे हो। नेक्स्ट है मैरिज एंड न्यू लव, एज आई टोल्ड यू, ये भी मैंने आपको बताया था। मैरिज नहीं बताया था, न्यू लव बताया था। सिलेक्शन, ये मैंने आपको बताया था। और एक कार्ड और देखेंगे हम, गॉड ग्रेस। तो ये सब हो रहा है भगवान की इच्छा के साथ। ऑब्वियस सी बात है, कहा जाता है ना कि एक भी पत्ता नहीं हिलता है भगवान की आज्ञा के, लाइक उस खुदा के, गॉड के निर्देश अनुसार ही सब कुछ होता है। नाउ लेट्स सी ये सब कुछ कब तक हो सकता है विद द टाइम। ये किसी तरीके का मैजिकल सैटरडे होगा गाइस, किसी तरीके का मंथ, किसी तरीके का वीक नहीं आया है यहाँ पे, बस आया ये किसी तरीके का सैटरडे होगा। मे बी इस रीडिंग को देखने के बाद अपकमिंग जो सैटरडे है तब से ऐसा होना स्टार्ट हो जाए। ओके, नाउ लेट्स सी what charm says for you guys. Okay, तो वी हैव दिस सिंबल। इस सिंबल का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन हाँ इस सिंबल को मैंने सर्च किया था कि आखिरकार ये बोलना क्या चाहता है, बिकॉज मैं कंफ्यूज हो जाती थी। कभी कभी ये सिंबल मुझे कुछ और एनर्जी देता था, कभी कभी कुछ और। तो ये सिंबल एक्चुअली में मैंने जब गूगल किया, मतलब मैंने इमेज कॉपी पेस्ट करी, तो जब मुझे पता लगा कि ये जो सिंबल है ये बताता है यूनानी सभ्यता में दैट हीलिंग, और हीलिंग के ही अभी यहाँ पे कार्ड्स आए थे, राइट। तो किसी तरीके की हीलिंग, मनी, पावर, हार्ट चक्रा की एनर्जी है, हो सकता है आपका हील हो रहा है हार्ट। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बदलाव, खूबसूरत बदलाव विद द ट्रांसफॉर्मेशन। एंड आपका जो दिल है ना वो वापस से धड़कना शुरू हो जाएगा। एंड यहाँ पर जीसस है ना, यहाँ पर जीसस हैं। तो भगवान जी तो खैर हमेशा आपके साथ हैं ही, और हमेशा आपके साथ ही रहेंगे, है ना। तो डेफिनेटली भगवान जी हमेशा आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। थैंक यू। देन लेट्स सी। ओके, पहला ही कार्ड गिर गया, एविल आई। ओके, एविल आई, एक और चीज़ जो डिवाइन एक्सपीरियंस कहना चाहती हैं। ओके, और एक और लुक फॉरवर्ड, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, नेवर गिव अप। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देख करके आपको ऐसा लगता हो कि यार गिव अप कर देना चाहिए, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, बट नो, डोंट गिव अप। ओके, हो सकता है बहुत सारे आसपास आपके ऐसे लोग हैं जो आपको नेगेटिवली टॉर्चर करना चाहते हैं, परेशान करते हैं, दुखी करते हैं बहुत ज़्यादा, अपनी गंदी नज़रें आपके ऊपर रखते हैं। डू टेक सॉल्ट बाथ, सॉल्ट बाथ ज़रूर लें थर्सडे को छोड़ के, और उस वो सॉल्टी वाटर को अपने बालों में इस्तेमाल ना करें, ग्रे बाल हो जाएंगे मेरी तरह, ठीक है। तो ग्रे बाल होने से रोकें। एंड क्लियरली यूज़ सॉल्ट वाटर एज योर बाथिंग वाटर, या ऐसा भी कर सकते हो अच्छे से नहा लिए फ्रेश वाटर से, एंड देन थोड़ा सा सॉल्ट ऐड ऑन किया और उससे अपने आप को धो लिया, ऐसा भी कर सकते हो। थर्सडे को नहीं करना है, ठीक है, सो दैट आप इससे दूर रह सको। नेक्स्ट आपको ये अफर्मेशन मॉर्निंग में बोलनी चाहिए, आई कॉल बैक माई पावर फ्रॉम द डिवाइन। एंड आपको आगे बढ़ना चाहिए, परेशानियों से, दिक्कतों से, इन सब चीज़ों से आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, और अपने आप को थोड़ा सा पावर की एनर्जी में रखना चाहिए। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एडवाइसेस डिवाइन वांट्स टू गिव यू गाइस। यू विल रिकंसाइल विद योर पार्टनर सून, समहाउ आप किसी अपने पास्ट के पर्सन से रिकंसाइल हो सकते हैं। नेक्स्ट, विद इन फ्यू डेज सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड टर्न इन योर फेवर। तो कोई भी सिचुएशन चल रही है, जैसी मर्जी तैसी चल रही है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट और आपके फेवर्स होने वाले हैं। नेक्स्ट वी हैव द आंसर्स यू नीड टू नो इज कमिंग एंड हिडन थिंग्स विल रिवील टू यू। तो बहुत जल्दी हिडन चीज़ें आपको दिखने वाली हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। ओके, so never give up on yourself, never give up on your situations, because situations turn out हो जाती हैं। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। कैसी लगी आप सभी लोगों को? जैसी भी लगी है डेफिनेटली बताइएगा।
लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, खुद से ढेर सारा वाला प्यार कर सकते हैं। एंड येस, अपने आप को वर्थ समझना, ठीक है। इस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ रेमेडीज़ आप लोगों से शेयर करी है, यू गाइज कैन डेफिनेटली चेक आउट दैम। लव यू अलॉट गाइज, बाय बाय। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम इस रेमेडी क्लिप के अंदर। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, वो अपनी ना रूट्स भूल जाता है, ठीक है। वो ना लाइक पिज़्ज़ा पास्ता ये सब खैर अलग चीज़ें हैं, वो अपनी रूट्स को कहीं ना कहीं गंवा देता है अगर बच्चा सही राह पर नहीं चल रहा होता है। और हमारे साथ ऐसा ही होता है कि हम बहुत सारी रेमेडीज़ के पीछे हमारी बेसिक रेमेडीज़ को करना भूल जाते हैं। 3 चीज़ें बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली चीज़, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अपने शेड्यूल को क्लियर कीजिए। अगर आप लोगों का शेड्यूल सही नहीं है तो उसे सही करने की कोशिश कीजिए। सेकंड, एटलीस्ट डू 11 मिनट मेडिटेशन। ये चीज़ मैं आप लोगों को बहुत समय से कह रही हूँ एंड बहुत सारे लोग समझ जाते हैं, करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। जो कर रहे हैं उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं अब बैठे हैं, मैं क्या करूँ, है ना, क्योंकि मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ, बट अगर आप लोग नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, तारा माँ। तारा माँ, शी इज़ नॉट ओनली अ गॉडेस, वो मिरेकल है, ठीक है। वो मिरेकल है, एक्चुअली में मिरेकल है। अगर आप लोगों को करियर रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, मनी रिलेटेड, प्रॉस्पेरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, डू चैंटिंग ऑफ ग्रीन तारा मंत्र। अगर आप लोगों को हेल्थ रिलेटेड या इविल आई या ब्लैक मैजिक इन सब तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो डू चैंटिंग ऑफ ब्लैक तारा मंत्र। लव रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको चैंटिंग करनी चाहिए रेड तारा मंत्र की। येस, यू हियर मी राइट हियर। वाई सो? बिकॉज हर चीज़ के लिए तारा माँ का मंत्र है स्पेसिफिकली, बट कौन करे चैंटिंग? एक तो तरीका नहीं आता है हमें चैंटिंग करने का, तो आज मैं वही तरीका बताने वाली हूँ थोड़ी सी देर में। और अगर आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी और मतलब एक शांति, स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ चाहिए तो आप लोगों को वाइट तारा मंत्र की चैंटिंग करनी चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कितने टाइम करना चाहिए? एटलीस्ट 108 टाइम्स। 108 टाइम्स नहीं हो रहा है तो 51 टाइम्स, ठीक है। 51 टाइम्स भी नहीं हो रहा है तो बहुत गलत बात है, मत करो। यस, हो सकता है इट विल साउंड्स रूड बट ये रियलिटी है। क्यों भाई? 108 टाइम्स कितना सा टाइम लगेगा? इट हार्डली टेक्स योर 15 मिनट। 24 घंटे का ये जो साइकिल चलता है पूरा दिन, आप लोग 15 मिनट अपने लिए नहीं निकाल सकते हो? 15 मिनट ये 11 मिनट की मेडिटेशन नहीं कर सकते हो? आप लोग कर सकते हो, करो, ठीक है। थर्ड, किस तरीके से करना है? जब भी करना है आसन हमेशा बिछाना है, उसके ऊपर बैठना है। ऐसे नहीं ऐसे ज़मीन पे बैठ गए, कभी भी खाली ज़मीन पर नहीं बैठना है। पहले आसन बिछाएंगे, फिर बैठेंगे, फिर उसके बाद में अपने हाथों को इस तरीके से जोड़ेंगे जो मैं आप लोगों को अभी मुद्रा बता रही हूँ, जस्ट लाइक दिस। ये वाले, ये वाले, ये वाले आपस में कनेक्टेड है ऐसे। ये वाले जो 2 हैं ना बीच के, ये खुले हैं, थोड़े से खुले हैं, ठीक है। एंड देन आपने प्रार्थना करनी है कि हे ग्रीन तारा माँ, ब्लैक तारा माँ, है ना, जो भी तारा माँ की आप कर रहे हैं, हे ग्रीन तारा माँ, मेरा नाम ये, मेरे पिताजी का नाम ये। अब जो भी मैरिड वुमेन्स हैं वो यहाँ पर अपने पति का नाम ले लें, ठीक है। मेरे पिता का नाम ये या मेरे पति का नाम ये, हमारा गोत्र ये है और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, प्लीज़ मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। आपने ऐसा बोला, आपने 108 टाइम चैंटिंग करी, देन थैंक यू सो मच माँ कि आपने मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार किया है। मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, प्लीज़ मेरा जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है उसको प्रेजेंट टेंस में बोलिए, मेरी आप प्रमोशन करवा रही हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। मेरा लव अफेयर आप ठीक करवा रही हैं, थैंक यू। मेरी हेल्थ आप ठीक कर रही हैं, थैंक यू। जो भी जो भी आपकी ख्वाहिश है उसे प्रेजेंट फॉर्म में आपने बोला एंड देन थैंक यू करके आसन को उठाया, फोल्ड करा। ऐसे नहीं फेंक दिया मम्मी उठा देगी, नहीं, या वाइफ उठा देंगी या कोई भी उठा देगा, नो।
उठाया उस आसन को, क्योंकि उस आसन में एनर्जीज होती हैं जो एब्जॉर्ब होती है, ग्राउंडिंग होती है, ठीक है। उठाया, फोल्ड करा, अपनी जगह पे रखा एंड देन अपना डे स्टार्ट करो। डू दिस रेमेडी, कहीं भी बैठ के कर सकते हो। इट डजंट टेक योर हाफ आवर 1 आवर, नहीं लेता है, ठीक है। डू दिस रेमेडी, ओके। सो लव यू अलॉट गाइज। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।